मैं डॉक्टर कन्हैया जसवानी, कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम लोग हार्ट अटैक और उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में चर्चा करने जाएंगे। हम जानते हैं कि इन दिनों हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो ये जानना हम लोगों को ज़रूरी है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन उसमें हार्ट अटैक की रिस्क कितनी है। तो हम लोग ये 3 तरीके से जान सकते हैं। एक तो क्लिनिकल प्रोफाइल ऑफ इंडिविजुअल, लाइक उस इंडिविजुअल को चलने फिरने से चेस्ट पेन या ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है क्या, उसके रेस्टिंग हार्ट रेट ज़्यादा रहते हैं या नॉर्मल रहते हैं, उसका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड रहता है क्या, उसका वेट वो ओवर वेट है या नॉर्मल वेट है, ये भी इंडिकेट करता है रिस्क। दूसरा, उनका डाइट पैटर्न हेल्दी है या अनहेल्दी है। चौथा, वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या नहीं। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसको चेस्ट में पेन होता है या सांस फूलती है चलने से, रेस्टिंग हार्ट रेट्स ज़्यादा रहते हैं, बीपी एलिवेटेड है, अनहेल्दी डाइट पैटर्न है, वो ओबेज है तो और फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो उस इंडिविजुअल में डेफिनेटली हार्ट अटैक आने की रिस्क ज़्यादा होगी। और कुछ हार्ट के टेस्ट है जैसे कि ईसीजी, ट्रेडमिल एंड 2D इको। इन 3 टेस्ट से भी हम लोग हार्ट का स्टेटस और ब्लॉकेजेस होने की संभावना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ईसीजी ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है हार्ट की। 2D को अगर सीवियर ब्लॉकेजेस हो तो हार्ट के सर्कुलेशन की कमी की वजह से हार्ट में वीकनेस आ जाती है, हार्ट का कुछ हिस्सा ढंग से काम नहीं करता है और वो ईसीजी इको में रिफ्लेक्ट होता है। ट्रेडमिल एक ऐसा टेस्ट है जो हार्ट का टेस्ट होता है बेसिकली पीक एक्सरसाइज में। सो ड्यूरिंग पीक एक्सरसाइज अगर ब्लॉकेजेस है तो बेसिकली जो TMD का ग्राफ है उसमें कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं और जिससे हम लोग इनडायरेक्टली पता कर सकते हैं कि इस इंडिविजुअल में ब्लॉकेजेस है या नहीं है, और बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस उसे हार्ट अटैक आने की रिस्क हो सकती है या नहीं हो सकती। तीसरे कुछ ब्लड टेस्ट है लाइक लिपिड प्रोफाइल, शुगर, CRP। ये तीनों ही टेस्ट इंडिकेट करते हैं अगर शुगर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, CRP ज़्यादा है, तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि इस इंडिविजुअल में हार्ट अटैक आने की रिस्क थोड़ी ज़्यादा है। थैंक यू।